तो आज हम जानेंगे मार्च महीने के छत्तीसगढ़ राज्य के टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। वैसे तो महीने के 300 करंट अफेयर्स भी हो सकते हैं, पर एग्जाम में उतने पूछे नहीं जाते, तो मैं लाया हूँ आपके लिए चुने हुए सिर्फ वही करंट अफेयर्स जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्च महीने का पहला करंट अफेयर है, पैन अमेरिका द्वारा साहित्यकार श्री विनोद कुमार शुक्ल को न्यूयॉर्क में पैन नाबाकोव सम्मान दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको याद रखना है कि पैन अमेरिका द्वारा साहित्यकार श्री विनोद कुमार शुक्ल को न्यूयॉर्क में पैन नाबाकोव सम्मान दिया गया है। तो इस करंट अफेयर में जिक्र किया गया है विनोद कुमार शुक्ल का। तो आइए जानते हैं विनोद कुमार शुक्ल जी के बारे में थोड़ा विस्तार से। तो विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म 1 जनवरी 1937 को छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव में हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल जी पहले भारतीय एशियाई मूल के लेखक हैं जिन्हें यह सम्मान दिया गया है। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित उपन्यास हैं नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार पर एक खिड़की रहती थी, हरी छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़। इसके साथ ही विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कविता संग्रह है कभी के बाद अभी, कविता से लंबी कविता आदि है। तो इन सभी इंफॉर्मेशन के साथ आपको पहला करंट अफेयर याद रखना है कि पैन अमेरिका द्वारा साहित्यकार श्री विनोद कुमार शुक्ल को न्यूयॉर्क में पैन नाबाकोव सम्मान दिया गया है। अब याद करते हैं मार्च महीने का दूसरा करंट अफेयर। 6 मार्च 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के ध्येय वाक्य के साथ वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको याद रखना है कि 6 मार्च 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के ध्येय वाक्य के साथ वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत किया गया है। तो इस करंट अफेयर में जिक्र किया गया है बजट का। तो आइए जानते हैं बजट के बारे में थोड़ा विस्तार से कि बजट प्रस्तुत कब किया गया था। 6 मार्च 2023 को बजट का ध्येय वाक्य था गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। बजट कुल कितने रुपए का पेश किया गया है? 1,21,500 करोड़ रुपए। इसके साथ ही बजट की कुछ मुख्य बातें हैं। पहला, बेरोजगारों को 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। दुर्ग से नवा रायपुर तक लाइट मेट्रो रेल सेवा शुरू की जाएगी। 101 नवीन अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाएंगे। तो इन सभी इंफॉर्मेशन के साथ आपको दूसरा करंट अफेयर याद रखना है कि 6 मार्च 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ ध्येय वाक्य के साथ वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत किया गया है। अब देखते हैं मार्च महीने का तीसरा करंट अफेयर। संत कवि श्री पवन दीवान के नाम से कविता लेखन के क्षेत्र में हर वर्ष राज्य अलंकरण पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको याद रखना है कि संत कवि श्री पवन दीवान के नाम से कविता लेखन के क्षेत्र में हर वर्ष राज्य अलंकरण पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो इस करंट अफेयर में जिक्र किया गया है श्री पवन दीवान जी का। तो आइए जानते हैं श्री पवन दीवान जी के बारे में थोड़ा विस्तार से। तो श्री पवन दीवान जी का जन्म 1 जनवरी 1945 को ग्राम किरवई राजिम छत्तीसगढ़ में हुआ था और श्री पवन दीवान जी का निधन 2 मार्च 2014 के हुआ था। उनकी कविता संग्रह मेरा हर स्वर इसका पूजन और अंबर का आशीष उल्लेखनीय है। इसके साथ ही श्री पवन दीवान जी खूबचंद बघेल द्वारा स्थापित छत्तीसगढ़ भातृ संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो इन सभी इंफॉर्मेशन के साथ आपको तीसरा करंट अफेयर याद रखना है कि संत कवि श्री पवन दीवान के नाम से कविता लेखन के क्षेत्र में हर वर्ष राज्य अलंकरण पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। आइए अब देखते हैं मार्च महीने का चौथा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। विशेष संरक्षित जनजातियों पर आधारित पुस्तिका यात्रा का विमोचन किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको याद रखना है कि विशेष संरक्षित जनजातियों पर आधारित पुस्तिका यात्रा का विमोचन किया गया है। तो इस करंट अफेयर में जिक्र किया गया है पुस्तिका यात्रा का। तो आइए जानते हैं पुस्तिका यात्रा के बारे में विस्तार से। पुस्तिका यात्रा के लेखक हैं डॉक्टर सत्यजीत साहू। पुस्तिका यात्रा के विमोचन करता है मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी। पुस्तिका यात्रा में विशेष संरक्षित जनजातियों के रहन सहन, खान पान, उनकी जीवन शैली आदि का वर्णन किया गया है। तो इन सभी इंफॉर्मेशन के साथ आपको चौथा करंट अफेयर याद रखना है कि विशेष संरक्षित जनजातियों पर आधारित पुस्तिका यात्रा का विमोचन किया गया है। आइए अब देखते हैं मार्च महीने का पांचवा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो पहाड़ी मैना के संरक्षण एवं संवर्धन को लेकर 1992 में शुरू हुए पहाड़ी मैना प्रजनन केंद्र को अब बंद कर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको याद रखना है
कि पहाड़ी मैना के संरक्षण एवं संवर्धन को लेकर 1992 में शुरू हुए पहाड़ी मैना प्रजनन केंद्र को अब बंद कर दिया गया है। तो इस करंट अफेयर में जिक्र किया गया है पहाड़ी मैना का। तो आइए जानते हैं पहाड़ी मैना के बारे में थोड़ा विस्तार से। पहाड़ी मैना छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पक्षी है कि पहाड़ी मैना प्रजनन केंद्र बस्तर जिला मुख्यालय में स्थित वन विद्यालय में स्थित था। पहाड़ी मैना का वैज्ञानिक नाम ग्रैकुला रिलीजियोसा है। तो इन सभी इंफॉर्मेशन के साथ आपको पांचवा करंट अफेयर याद रखना है कि पहाड़ी मैना के संरक्षण एवं संवर्धन को लेकर 1992 में शुरू हुए पहाड़ी मैना प्रजनन केंद्र को अब बंद कर दिया गया है। आइए अब देखते हैं मार्च महीने का छठवां करंट अफेयर। तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रहने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप को छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रहने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप को छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया जाएगा। तो इस करंट अफेयर में जिक्र किया गया है आकर्षि कश्यप के बारे में। तो आइए जानते हैं आकर्षि कश्यप के बारे में थोड़ा विस्तार से। आकर्षि कश्यप का जन्म 24 अगस्त 2001 को भिलाई छत्तीसगढ़ में हुआ था। आकर्षि कश्यप ने नेपाल के काठमांडू और पोखरा में आयोजित दक्षिण एशियाई खेलों में 2019 में स्वर्ण पदक जीता था। आकर्षि कश्यप ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में रजत पदक भी जीता है। आकर्षि कश्यप की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रैंकिंग 43वें नंबर की है। तो इन सभी इंफॉर्मेशन के साथ आपको छठवां करंट अफेयर याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रहने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप को छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया जाएगा। आइए अब देखते हैं मार्च महीने का सातवां इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो 27वें भोरमदेव महोत्सव का आयोजन 19 एवं 20 मार्च 2023 को किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको याद रखना है कि 27वें भोरमदेव महोत्सव का आयोजन 19 एवं 20 मार्च 2023 को किया गया था। तो इस करंट अफेयर में जिक्र किया गया है भोरमदेव के बारे में। तो आइए जानते हैं भोरमदेव के बारे में थोड़ा विस्तार से। तो भोरमदेव मंदिर कबीरधाम जिले के चौरा गांव में स्थित भगवान शिव को समर्पित प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण फणिनागवंशी शासक गोपाल देव द्वारा कराया गया था। भोरमदेव मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहते हैं। तो इन सभी इंफॉर्मेशन के साथ आपको सातवां करंट अफेयर याद रखना है कि 27वें भोरमदेव महोत्सव का आयोजन 19 एवं 20 मार्च 2023 को किया गया था। आइए अब देखते हैं मार्च महीने का आठवां मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ 21 मार्च 2023 को किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको याद रखना है कि मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ 21 मार्च 2023 को किया गया था। इस करंट अफेयर में जिक्र किया गया है 21 मार्च 2023 का। तो आपको याद रखना है कि 21 मार्च 2023 को प्रतिवर्ष विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस इंफॉर्मेशन के साथ आपको आठवां करंट अफेयर याद रखना है कि मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ 21 मार्च 2023 को किया गया था। अब याद करते हैं मार्च महीने का नौवां मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो छत्तीसगढ़ राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में श्री रमेश सिन्हा ने 29 मार्च 2023 को अपने पद की शपथ ली। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में श्री रमेश सिन्हा जी ने 29 मार्च 2023 को अपने पद की शपथ ली। तो इस करंट अफेयर में जिक्र किया गया है मुख्य न्यायाधीश के बारे में। तो आइए जानते हैं मुख्य न्यायाधीश के बारे में थोड़ा विस्तार से कि मुख्य न्यायाधीश को उनके पद की शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद क्रमांक 216 में राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख है। श्री रमेश सिन्हा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 14वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। तो इन सभी इंफॉर्मेशन के साथ आपको नौवां करंट अफेयर याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में श्री रमेश सिन्हा जी ने 29 मार्च 2023 को अपने पद की शपथ ली है। आइए अब देखते हैं मार्च महीने का 10वां और आखिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको याद रखना है कि धमतरी के नगरी दुबराज को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो इस करंट अफेयर में जिक्र किया गया है जीआई टैग के बारे में। तो आइए अब जानते हैं जीआई टैग के बारे में थोड़ा विस्तार से। तो जब किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली किसी प्रकार की वस्तु या उत्पाद को दुनिया भर में ख्याति मिलती है तो उसे उसी स्थान का होने के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। ऐसे में उस क्षेत्र की वस्तु को प्रमाणित करने के लिए उसे एक स्थायी टैग दिया जाता है जिसे हम जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग कहते हैं। हिंदी में इसे भौगोलिक संकेतक टैग कहते हैं। भारत में भौगोलिक संकेतक टैग उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी किया जाता है जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत संचालित होता है। भारत में जीआई टैग पहली बार 2004-05 में दार्जिलिंग चाय को दिया गया था।
जिसमें एक अद्वितीय गुणवत्ता और प्राकृतिक स्वाद होता है। तो इन सभी इन्फॉर्मेशन के साथ आपको 10वां करंट अफेयर याद रखना है कि धमतरी के नगरी दुबराज को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो ये थे मार्च महीने के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आइए अब एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर्स था पैन अमेरिका द्वारा साहित्यकार श्री विनोद कुमार शुक्ल जी को न्यूयॉर्क में पैन नावाको सम्मान दिया गया है। हमारा दूसरा करंट अफेयर था 6 मार्च 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के ध्येय वाक्य के साथ वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत किया गया था। हमारा तीसरा करंट अफेयर था संत कवि श्री पवन दीवान के नाम से कविता लेखन के क्षेत्र में हर वर्ष राज्य अलंकरण पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। हमारा चौथा करंट अफेयर था विशेष संरक्षित जनजातियों पर आधारित पुस्तिका यात्रा का विमोचन किया गया था। हमारा पांचवा करंट अफेयर था पहाड़ी मैना के संरक्षण एवं संवर्धन को लेकर 1992 में शुरू हुए पहाड़ी मैना प्रजनन केंद्र को अब बंद कर दिया गया है। हमारा छठवां करंट अफेयर था छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रहने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप को छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया जाएगा। हमारा सातवां करंट अफेयर था 27वें भोरमदेव महोत्सव का आयोजन 19 एवं 20 मार्च 2023 को किया गया था। हमारा आठवां करंट अफेयर था मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ 21 मार्च 2023 को किया गया। हमारा 9वां करंट अफेयर था छत्तीसगढ़ राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में श्री रमेश सिन्हा जी ने 29 मार्च 2023 को अपने पद की शपथ ली। हमारा 10वां और आखिरी करंट अफेयर था छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के नगरी दुबराज को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो ये थे मार्च महीने के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जिनका हमने एक बार रिवीजन भी कर लिया। आपके लिए एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। सही उत्तर देकर आप भी हमारे नेक्स्ट एपिसोड का हिस्सा बन सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। जय हिंद।